तो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव्स वो पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं भाई। दोनों ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10, पर 10 वहाँ नहीं है। मैंने बार बार ये वाली बात बोली है। 10 को हम लोग डिस्कस करते हैं नाम मात्र का, और 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं हम लोग, कम से कम 25-30 ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं, उसके आसपास की चीज़ों को जानते हैं। और ऑब्जेक्टिव पढ़ने का सही तरीका भी यही है। और एक खूबसूरत बात कि आपको आंसर याद नहीं करने हैं, आपको समय के साथ सारा आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, चलो। पिछली वीडियो में क्योंकि मैंने बहुत बहस कर ली थी, तो आज मैं बहस करता नहीं हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतरते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक गोलीय दर्पण है और उसकी फोकस दूरी दिया हुआ है +20 सेंटीमीटर। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? कैसा है? कैसा है गोलीय दर्पण? अब देखो, ये तो डिस्टेंस दे रखा है उसने 20 सेंटीमीटर। अब किसी की दूरी देख करके हम कैसे नेचर पता करें? तो दूरी देख करके उसकी प्रकृति पता नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या देखकर पता करोगे सर? ये प्लस साइन जो है ना, ये प्लस साइन आपको बताता है कि वो गोलीय दर्पण कैसा है। अगर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में है तो वो है उत्तल, और माइनस में है तो वो है अवतल। ठीक है, तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव की पहचान ये है कि फोकस दूरी अगर आपको प्लस और माइनस दिया हुआ है तो उसके साथ आप पहचान लोगे। बताओ, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, बताइए वो कैसा है? अवतल है। अच्छा, -40 है, कैसा है? अवतल है। -60 है तो कैसा है? अवतल। +30 है तो कैसा है? उत्तल। ठीक है भाई, उत्तल। ठीक है भाई, तो अगर प्लस दिया हुआ है तो इसका मतलब वो है उत्तल। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही यहाँ पर। ठीक है, चलो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तालाब का जल जो है कम गहरा दिखाई देता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको तैरना नहीं आता है और आपको लगता है कि पानी यहीं तक तो है, ठीक है, पानी यहीं तक तो है, पानी की हाइट जो है यहाँ तक तो है, तो मैं आराम से इसमें चल लूँगा। एक्चुअली वो गहराई और ज़्यादा होती है, वो आपको दिखता नहीं है, नीचे गहरा और होता है। तो तालाब का जल जो है ना, ये पेंदी एक्चुअली जहाँ पर है उससे ऊपर आपको दिखाई देता है, और ये रीजन है इसका अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन एक घटना है जो हम लोग सुबह की क्लास में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो प्रकाश का एक अपवर्तन घटना, उस घटना के कारण आपको तालाब का पेंदी जो है वो ऊपर नजर आता है। ठीक है भाई, तो सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी से यहाँ पे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, निम्नलिखित में कौन संबंधित सही है? देखिए, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या का आधा, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये वाली बात हम लोग जानते हैं, F बराबर r/2। तो बस इसी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, F बराबर r/2। तो r बराबर F जाओ, तो मैं जाऊँ अंदर, गया ये 3F काटो, r बराबर F/2, r बराबर F/2 तो नहीं हुआ ना, F बराबर r/2। देखो यहाँ से होगा, ये दोनों भी गुना है, इसको 2 को इधर लेके आ जाओ तो क्या मिलेगा? F बराबर r/2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो है बिल्कुल सही। आया नजर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा, पहली बात तो यूनिट क्या है सर? एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा को सॉरी गाइज, विद्युत ऊर्जा को मापने का एक यंत्र है, मतलब इकाई है, जिसको यूनिट बोलते हैं। आपके घर में जो बिजली आती है उसको यूनिट में ही तो मापते हैं, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 1000 यूनिट, इतना आता नहीं होगा। इंडस्ट्री वगैरह में आता है तो 200 यूनिट, 300 यूनिट ऐसे करके आता है, और एक यूनिट की कीमत 7-8 रुपये होती है। तो इसके हिसाब से आपके घर में बिजली आता है, बिजली का बिल आता है। तो बोला है कि एक यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा, उसमें ऊर्जा का मान कितना होता है? वो होता है 3.6 × 10⁻6, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। यहाँ 0.6 और यहाँ पावर 6, 0.6 पावर 6, 0.6 पावर 6 याद हो गया, 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है बिल्कुल सही। चले भाई, निम्न में कौन यौगिक का अम्ल नहीं है? इसमें अम्ल कौन सा है? सॉरी, अम्ल कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन का यहाँ सल्फेट है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं आप? सल्फ्यूरिक एसिड सुने हैं दुनिया में नाम? सुने ही होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6, और जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है? नेचुरल जो है सूचक, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो निम्नलिखित में बताइए कौन सा जो है प्राकृतिक सूचक है? तो सही जो आंसर है मिथाइल ऑरेंज है, हल्दी है, फिनोप्थेलिन है, इनमें से कोई नहीं। सही जो आंसर है वो है हल्दी। ठीक है, हल्दी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है भाई, याद रख लेना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब देखा है आपने, जलता है। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब में टंगस्टन का बना होता है मटेरियल, तो उस मटेरियल में रिएक्शन जंग ना लग जाए, जल्दी खराब ना हो जाए, उसके लिए इसके अंदर ना एक गैस भरी जाती है। एक क्या भरी जाती है इसके अंदर? गैस भरी जाती है, और बोला है कि उस गैस का नाम बताइए कौन सा होगा। तो देखिए, इसके अंदर ना दो गैस जनरली भरी जाती है, एक तो नाइट्रोजन होगा या आर्गन होगा। सस्ता है और दोनों इनएक्टिव है, रिएक्शन नहीं करने देता है।
तो नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस भरा जाता है इसके अंदर, ताकि ये जो है इसका फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है वो जलने से बच जाए। तो सही जो आंसर है वो नाइट्रोजन या आर्गन, देख लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे पहले में मिल गया, तो ये आंसर है। ठीक है, कईयों को लग सकता है कि सर निष्क्रिय गैस भी तो होगा, वो गैस जो एक्टिव ही नहीं है, तो हाँ ये भी सही होना चाहिए था, पर नाइट्रोजन ऑप्शन में रहेगा तो नाइट्रोजन देंगे हम लोग। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन आर्गन जब भी ऐसा क्वेश्चन में रहे तो नाइट्रोजन और आर्गन टिक करके आना आप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस, एक वयस्क नागरिक में दांतों की संख्या, जो बड़े लोग हो गए हैं, जो ठीक ठाक उम्र के हैं, उसमें दांतों की संख्या, देखिए आप में नहीं कह रहा, आप में कम होगा। आप जब दांत को, जीवा को अपना रोल करेंगे पीछे की तरफ, तो देखना आप वो पीछे की तरफ खाली जगह है, वहाँ पर दांत आने वाला है, जिसको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। अरे अक्ल वाली दांत। ठीक है, अक्ल वाला दांत एक्चुअली। ठीक है, तो जो बड़ा हो गया है, जो 30+ एज के हो गए हैं, तो उसमें वो दांत आ जाता है, तो उसमें दांतों की संख्या जो होती है वो 32। ठीक है, 32 आपको पता होगा। और फॉर्मूला दांतों का क्या होता है, 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3। ठीक है, वो सुना नंबर 2T, मे हैव योर अटेंशन प्लीज। 10 नंबर 2 3 2 2 ऐसे बोलते हैं लोग। चलो, इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर XYZ, द पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रिस्पेक्टिव सीट्स। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, वो कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन क्या है सर, अरे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है आरबीसी में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ कर्नाटका, आरबीसी रेड ब्लड सेल। ठीक है, सुनो, बोला हीमोग्लोबिन जो है किस जीव में नहीं होता है, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, एक प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला धातु जो है वो है आयरन। बार बार मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आता है ये। ठीक है, और जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम, बता रखा है मैंने पहले भी। चलो ठीक है, तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, मक्खी में नहीं पाया जाता। मक्खी को मारोगे ना, आपको लाल उल कोई हाथ में आएगा नहीं, देखना। ठीक है, वाइट वाइट आता है, तो मक्खी में। और इसका ऑप्शन में एक बहुत बेहतरीन दिखता है बार बार वो ऑप्शन में, इस सेम क्वेश्चन का ऑप्शन में दिखता है तिलचट्टा, कॉकरोच। ठीक है, तो कॉकरोच अगर रहेगा ऑप्शन में तो कॉकरोच आंसर सही जाएगा, या मक्खी है तो मक्खी सही आंसर किया। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बिफोर दैट यू शुड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड द क्वेश्चन इज, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। आहार मतलब खाना। ठीक है, और हमारा मुख गुहा मतलब आ करके जो खाली जगह है उसी को हम लोग बोलते हैं मुख गुहा। गुहा मतलब खाली जगह है, मुख मतलब मुंह, तो मुंह का खाली जगह को बोलते हैं मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, कौन सा भाग है जो मुख गुहा में पच जाता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक अम्ल। सही जो आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल हमारे सिलेबस में 2 है, एक का नाम है डीएनए और एक का नाम है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करो आंसर में, प्लीज़ लेट मी नो द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का कमेंट करेंगे सभी भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।